स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार की बात है जब राधा रानी गोपियों के संग माखन बेचने जा रही थी। उस वक्त मार्ग में ललिता सखी श्री राधा से पूछती है कि कौन से मार्ग से मथुरा जाया जाए। श्री राधा कहती है कि वृंदावन के मार्ग से ही मथुरा चलते हैं और इसके कुछ समय पश्चात मार्ग में श्री कृष्ण मिलते हैं। वृंदावन के मार्ग में श्री कृष्ण पूछते हैं, हे गोपियों, तुम सब कहाँ जा रही हो? अवश्य तुम लोग माखन बेचने जा रही हो, लेकिन अगर तुम सबको वृंदावन से माखन बेचने जाना है तो तुम लोगों को कर तो देना ही होगा। बिना कर दिए तुम वृंदावन से माखन बेचने मथुरा नहीं जा सकती। उस वक्त ललिता सखी के पीछे श्री राधा थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने श्री राधा को नहीं देखा था। ललिता सखी कहती है, अगर मुझे पता होता कि इस मार्ग में तुम मिलोगे कृष्ण, तो मैं कभी भी इस मार्ग से नहीं आती। ललिता सखी पीछे घूमकर श्री जी से कहती है कि हे राधा रानी, आपने ही सुझाव दिया था कि वृंदावन के मार्ग से मथुरा चलते हैं। अब इस ढीठ और नटखट को आप ही समझाइए। दोस्तों, श्री कृष्ण राधा रानी को देखते हैं और कहते हैं, रानी राधा भी यहाँ पर उपस्थित है। उस वक्त श्री राधा कहती है, अब तो ज्ञात हो गया ना कृष्ण, अब मुझे मार्ग दो, हमें जाने दो। उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं, राधा का सौभाग्य तो देखो, इसका पति इसे माखन बेचने मथुरा भेज रहा है। अगर मैं राधा के पति के जगह होता तो कभी भी राधे को माखन बेचने नहीं जाने देता। मैं तो राधा को स्वर्ण के सिंहासन में बिठा कर रखता। उस वक्त ललिता सखी कहती है, अगर तुम्हारा स्वर्ण का सिंहासन चोरी हो जाता तो किस पर बैठाते? उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं, अगर स्वर्ण का सिंहासन चोरी हो जाता तो मैं अपने मन के सिंहासन पर राधा को बिठाता। ललिता सखी कहती है, अच्छा, मन का सिंहासन पर किसका मन? तुम्हारा मन। जैसे तुम काले, तुम्हारा मन भी काला। मन के सिंहासन पर कैसे तुम श्री जी को बिठाते? श्री कृष्ण इस बात पर थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर क्या बुराई है इस रंग में? तुम्हारी आंखें भी काली, तुम्हारा बाल भी काला और परछाई भी तो काली है, तो काला रंग कैसे बुरा हो सकता है? अगर इस रास्ते से जाना है तो कर तो देना ही होगा। इसके पीछे का कारण है कि जो कंस है उसने मुझे सेनापति नियुक्त किया है। ललिता सखी कहती है, अच्छा, एक माखन चोर को कोई कैसे भला सेनापति नियुक्त कर सकता है? और श्री कृष्ण कंबल ओढ़े हुए होते हैं। आगे चल के ललिता सखी उस कंबल को खींचने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ो ललिता सखी, मेरी कंबल मत खींचो, अगर जाना है तो तुमको कर तो देना ही होगा। उस समय ये कहते कहते श्री कृष्ण की आंखें खुलती है और वो खुद को द्वारिका में पाते हैं और रोते रोते कहते हैं, कहाँ है मेरी गोपियाँ, कहाँ है मेरी राधे, मुझे उनके पास जाना है। द्वारिका में जब श्री कृष्ण थे तो उनको ये स्वप्न आया था। श्री कृष्ण वृंदावन से भले ही दूर थे, द्वारिका में थे अपने रानियों के साथ, लेकिन उनका हृदय वृंदावन में ही रहता था। वो हमेशा श्री राधा और गोपियों को याद करते ही रहते थे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।